चलो देखो न्यूमेरिकल सॉल्व किया जाएगा। वैद्युत चालन का न्यूमेरिकल सॉल्व किया जाएगा। इसमें पहला क्वेश्चन देखो है, किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन 0.7 एंगस्ट्रॉम त्रिज्या की कक्षा में 6.6 × 10⁴ मीटर पर सेकंड की चाल से गति कर रहा है। कक्षा में तुल्य धारा ज्ञात कीजिए। देखो भाई, हमको पता है I बराबर होता है Q/T। हमने कहा था जब कोई इस कैपिटल T को हम लोग स्मॉल t को हम लोग कैपिटल T भी लिख सकते हैं। समय हमने बताया था जब कोई कण वृत्तीय पथ पर गति करेगा, जब कोई कण वृत्तीय पथ पर गति करेगा तो समय बराबर क्या होगा, दूरी बटा चाल। दूरी हो जाएगी 2πr और चाल दिया हुआ है v। तो I बराबर आपको यहाँ से मिल जाएगा Q/2πr/v का। तो I बराबर मिल जाएगा QV/2πr का। यहाँ से देखो Q इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है। इलेक्ट्रॉन का आवेश आपके पास होता है कितना जी, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। भी दिया हुआ है इसमें 6.6 × 10⁴ 2 × 3.14 और R का मान दिया है, इसका मान 22/7 रखो। R का मान दिया 0.7 एंगस्ट्रॉम, तो 0.7 × 10⁻⁻10 मीटर। एंगस्ट्रॉम को हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया। अब देखो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 0.1 आएगा यहाँ पर। तो ये मिल जाएगा आपको I बराबर 1.6 × 6.6 × 10⁻⁻19 और +4 मिलके -15 बनेगा, बटे 2 × 22 × 1 × 10⁻⁻11 हम लिख सकते हैं इसको। 10⁻⁻11 ऊपर जाएगा, +11 में कन्वर्ट हो जाएगा 15 और 11 मिलके आपको -4 बचेगा ऊपर में। 2 × 8 = 16, 11 × 2 = 22, 11 × 6 = 66, 2 × 3 = 6, 8 × 3 = 24। 0.24 × 10⁻⁻4 का, या हम लिख सकते हैं 2.4 × 10⁻⁻5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी उसमें। देखो एक तार में 5 मिली एम्पियर की धारा है। I बराबर दिया है 5 मिली एम्पियर, इसको हम एम्पियर में कन्वर्ट कर देंगे, 5 × 10⁻³ एम्पियर हो जाएगा। प्रति मिनट कितने इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे, तो टाइम हो जाएगा आपके पास 60 सेकंड का। और n का मान पूछ रहा है। n बराबर, या I बराबर होता है NE/T का, तो n बराबर हो जाएगा IT/E का। I का मान 5 × 10⁻³ का और T का मान 60, E का मान 1.6 × 10⁻⁻19 का। तो ये हो जाएगा आपके पास 6×5 = 30, 300 भागा 1.6 × 10⁻⁻19 ऊपर जाएगा -16 का, या हम इसको लिख सकते हैं 30/16 × 10⁻18 का। ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे हम यहाँ से, तो n का 15/8 × 10⁻18 लिख सकते हैं। 8 × 1 = 8, 60 70, 8 8 64, 8 7 56, 1.87 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रति मिनट। 1.87 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे। अगला I का मान दिया कितना, 20 माइक्रो एम्पियर, इसको हम एम्पियर में कन्वर्ट कर देंगे, 20 × 10⁻⁻6 एम्पियर। टाइम दिया है 30 सेकंड, 30 सेकंड तक धारा बह रही है। तो और यहाँ से हमको Q बताना है, आवेश कितना होगा और स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी। तो Q बराबर हो जाएगा IT का। I का मान दिया है 20 × 10⁻⁻6 का और T का मान दिया है 30, 3 × 600
गुणे 10 के पावर -6 का, या हम लिख सकते हैं 6 गुणे 10 के पावर -4 कूलाम का। इलेक्ट्रॉन की संख्या बतानी है, यहाँ से कितना इलेक्ट्रॉन गुजरेगा। तो Q बराबर क्या होता है जी, NE। तो N बराबर हो जाएगा Q/E का। Q का मान दिया है 6 गुणे 10 के पावर -4, E का मान 1.6 गुणे 10 के पावर -19। इसको हम लिख सकते हैं 60/16। दशमलव हमने गायब कर दिया, 10 के पावर -19 ऊपर जाएगा, 10 के पावर -19 10 के पावर 15 हो जाएगा। 19 और -4 15 हो जाएगा। चलो इसको हम थोड़ा छोटा करते, 30/8, या चलो 4 से काट लो। 15 चौको 60, 4 चौके 16, 15/4 गुणे 10 के पावर 15 का, 4 तियाँ 12, 4 सत्ते 28, 4 पचे 20, 3.75 गुणे 10 के पावर 15 इलेक्ट्रॉन उससे गुजरेंगे 30 सेकंड में। देखो अगला क्वेश्चन, एक तार में 1 मिनट में 30 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है। टाइम दिया है आपके पास 1 मिनट का। 1 मिनट को हमने सेकंड में कन्वर्ट कर दिया तो 60 सेकंड हो जाएगा आपका। आवेश है 30 कूलाम का, क्यू दिया है 30 कूलाम। तार में धारा का मान बताना है, आई बताना। आई बराबर क्या होगा, Q/T का। तो Q का मान दिया है 30/60 का, तो आई का मान आ जाएगा 0.5 एम्पियर। धारा कितनी प्रवाहित होगी, 0.5 एम्पियर की। अगला करा, हाइड्रोजन की विसर्जन नलिका में किसी अनुप्रस्थ काट से होकर प्रति सेकंड 1 गुणा 10 के पावर 18 प्रोटॉन और उसके विपरीत दिशा में प्रति सेकंड 2.7 गुणा 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं। इस विसर्जन नलिका में कितनी धारा है? यदि नलिका के सिरों पर लगाया गया विभवांतर 220 वोल्ट है तो नलिका का प्रभावी प्रतिरोध बताइए। भाई देखो, कोई विसर्जन नलिका है, इसमें मान लो प्रोटॉन इधर जा रहे हैं और प्रोटॉन की संख्या दिया हुआ कितना जी, 1 गुणा 10 के पावर 18 दिया है। तो प्रोटॉन इधर जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे, इधर जाएंगे, क्योंकि कहा इलेक्ट्रॉन की जो चलने की दिशा है वह प्रोटॉनों के विपरीत दिशा में है। तो यहाँ से Ne जो होगा वो दिया हुआ है आपका 2.7 गुणा 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है। ठीक है, कह रहा इसमें प्रवाहित धारा बताओ। किसी भी चालक तार में जो प्रवाहित धारा होती है वह इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों के कारण ही होती है। धारा की जो दिशा होती है वो प्रोटॉनों के गति के दिशा में होती है, अर्थात प्रोटॉन के कारण जो इसमें धारा प्रवाहित होगी उस धारा की दिशा किधर होगी, इधर होगी, प्रोटॉन की दिशा में होगी, जिधर प्रोटॉन जाएगा उसी ओर होगा। और इलेक्ट्रॉन की जो दिशा होती है वह धारा के विपरीत दिशा में है, अर्थात इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन के कारण जो इस चालक तार में धारा प्रवाहित होगी उस धारा की दिशा किधर होगी, इस साइड में होगी। दोनों ही कंडीशन में धारा की दिशा एक ही दिशा में मिल रही है कि नहीं मिल रही है। तो इस चालक तार में, इस विसर्जन नलिका में जो धारा प्रवाहित होगी वह इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के कारण होगी। तो आप यहाँ से N निकालोगे तो N का मान होगा Np प्लस Ne का। Np का मान दिया 1 गुणे 10 के पावर 18 प्लस 2.7 गुणे 10 के पावर 18, आप जोड़ लीजिएगा 3.7 गुणे 10 के पावर 18 आ जाएगा टोटल। ठीक है, और क्या दे रखा है इसमें बाबू, प्रति सेकंड इस विसर्जन में कितनी धारा बहेगी, आई पूछ रहा है। आई बराबर क्या होगा, Ne/T का। N का मान दिया हुआ है आपके पास 3.7 गुणे 10 के पावर 18 का। E का मान दिया है 1.6 गुणे 10 के पावर -19 का, और टाइम दिया है 1 सेकेंड। तो I बराबर कितना हो जाएगा, 3.7 गुणे 1.6 गुणे 10 के पावर -1 का हो जाएगा। 18 और -19, 10 के पावर -1 बचेगा। चलो भाई, 16 सत्ते 112, 16 तियाँ 48, 48 और 11 मिलके आपका कितना हो जाएगा जी,
59 दशमलव लग जाएगा टोटल। 2 अंक पे यहाँ पर है, एक यहाँ लगा दो, 3 अंक पे लगा दो। 0.592 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी। इसके कारण विसर्जन नलिका में कितनी धारा प्रवाहित होगी? 0.592 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी। और क्या पूछा है? यदि नलिका के सिरों पर लगाया गया विभवांतर, नलिका के सिरों पर लगाया गया विभवांतर 220 वोल्ट हो, अगर 220 वोल्ट हो तो प्रतिरोध का मान बताइए, आर कितना होगा? आपको पता है V बराबर क्या होता है जी? आई आर से। तो आर बराबर V अपॉन आई, या V का मान 220 बटे 0.592 सॉल्व करिएगा तो आ जाएगा 372 ओम का। देखो भाई, कह रहा है बिंदु ए से बी की ओर 10 के पावर 9 इलेक्ट्रॉन। चलो भाई देखो, ए मान लो बिंदु ए है और ये बिंदु बी है। बिंदु ए से बी की ओर 10 के पावर 9 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना दिया? 10 के पावर 9 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं 10 के पावर -3 सेकेंड में। टाइम दिया 10 के पावर -3 सेकेंड। कितनी धारा और किस दिशा में प्रवाहित होगी? आई का मान पूछ रहा है। आई बराबर NE अपॉन टी का, तो N का मान हो गया 10 के पावर 9 का, E का मान 1.6 गुणे 10 के पावर -19 और T का मान दिया 10 के पावर -3। 10 के पावर -3 ऊपर जाएगा, +3 हो जाएगा, 9 3 12, 12 और 19 कितना हो जाएगा? 7 आ जाएगा। आई बराबर 1.6 गुणे 10 के पावर -7 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी। धारा का मान कितना आ गया? 1.6 गुणे 10 के पावर -7 एम्पियर। धारा की दिशा बतानी है। दिशा कहाँ होगी? आपको पता है, इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में धारा की दिशा होगी। इलेक्ट्रॉन ए से बी जा रहा है तो धारा किधर प्रवाहित होगी? बी से ए की ओर, बी से ए की ओर। धारा की दिशा किधर होगी? बी से ए की ओर हो जाएगी। देखो, मैग्नीन के तार में 0.5 एम्पियर की धारा, आई का मान दिया है 0.5 एम्पियर, प्रवाहित हो रही है तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद से होकर 1 मिनट में। टाइम दिया है 1 मिनट अर्थात 60 सेकंड का। इलेक्ट्रॉन की संख्या बतानी है तुमको, N का मान बताना है, तो ये तो हो जाएगा तुम्हारा, लगाने की आवश्यकता ही क्या है। अगला क्वेश्चन देखो, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर प्रति सेकंड 6 गुणे 10 के पावर 15 चक्कर लगाता है। लगाए गए चक्करों की संख्या प्रति सेकंड, 1 सेकंड में लगाए गए चक्रों की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति को हम या तो स्मॉल f से दिखा दो या तो स्मॉल n से भी दिखा दो। चलो स्मॉल f से हम दिखा रहे हैं क्योंकि n से हम क्या दिखा रहे हैं? इलेक्ट्रॉन की संख्या को दिखा रहे हैं। तो f का मान दे दिया है यहाँ पर 6 गुणे 10 के पावर 15 चक्कर, 6 गुणा 10 के पावर 15 चक्कर। धारा का मान बताना है, वृत्तीय पथ पर घूम रहा है, धारा का मान आपको यहाँ से बताना है। हमको पता है I बराबर होता है Q अपॉन या NE अपॉन टी का, और T क्या है? अगर इसको हम कैपिटल T माने स्मॉल t को, तो ये आवर्त काल हो जाएगा, और आवर्त काल बराबर होता है 1 अपॉन आवृत्ति का, 1 अपॉन आवृत्ति f का हो जाता है। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा I बराबर NE अपॉन 1 अपॉन f का, I बराबर NEF का 1 गुणे 1.6 गुणे 10 के पावर -19 गुणे f का मान दे रखा है यहाँ पर 6 गुणे 10 के पावर 15 का, 16 छक्का 96, 9.6 गुणे 10 के पावर -4 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, 9.6 गुणे 10 के पावर -4 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी, या आप इसको लिख सकते हो 0.96 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी। अगला क्वेश्चन देखो, 9वां, तांबे के एक तार में जिसका परिच्छेद क्षेत्रफल 1 मिमी स्क्वायर है, क्षेत्रफल दे रखा है 1 मिमी स्क्वायर,
इसको हम लिख सकते हैं 10 के पावर -6 मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। मिमी स्क्वायर को हमने मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। प्रति मीटर क्यूब में एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या दे रखा है 2.5 गुणा 10 के पावर 24 इलेक्ट्रॉन। स्मॉल n क्या है? एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। आई दिया है आपका 2 एम्पियर का। आई कितना दे रखा है? 2 एम्पियर का दिया हुआ है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के औसत अनुगमन वेग की गणना करो। Vd बताना है। हमको पता है I बराबर होता है NEA Vd का। तो Vd बराबर क्या हो जाएगा? I/NEA का। I का मान दिया है 2, N का मान दिया है 2.5 गुणे 10 के पावर 24 गुणे E का मान 1.6 गुणे 10 के पावर -19 गुणे A का मान दिया है 10 के पावर -6 का। तो Vd का मान हो जाएगा यहाँ से 10 के पावर -19 और -6 मिलके कितना हो गया? 10 के पावर -25 का, और 24 यहाँ बच गया है। तो 10 के लिख सकते हैं हम 0.25, एक अंक और दशमलव लगा दिया और 24 कैंसिल हो जाएगा आपका, गुणे 1.6 का। या Vd बराबर आप लिख सकते 2 × 8 = 16, 2/25 गुणे 0.25 गुणा 2 × 8 = 16 काट दिए ना हम, 0.8 का। 25/8 = 200, दशमलव लग जाएगा 3 अंक पर। तो हम इसको लिख देंगे यहाँ से Vd बराबर 1000/200, 200 पंजे 1000, 5 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा इसका अनुगमन वेग। देखो भाई अगला क्वेश्चन कह रहा है 0.5 मिमी त्रिज्या के, त्रिज्या दिया हुआ है 0.5 मिमी। तो हम लिख सकते हैं इसको 5 गुणे 10 के पावर -4 मीटर का। एक तार में 0.5 एम्पियर की धारा बह रही है, 0.5 एम्पियर की धारा बह रही है यहाँ से। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या दिया है 4 गुणे 10 के पावर 28 का, 4 गुणे 10 के पावर 28 मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे रखा है यहाँ पर। अनुगमन वेग की गणना करनी है आपको, यहाँ से अनुगमन वेग बताना है। देखो भाई अनुगमन वेग में हमको एरिया की आवश्यकता पड़ती है, एरिया नहीं दिया है तो यहाँ से एरिया निकाल लोगे, πr², πr² से एरिया निकल जाएगा। तो आपको यहाँ से अनुगमन वेग Vd बराबर मिल जाएगा I/NE, एक जगह पर πr² रख दोगे। अब इसमें सारा वैल्यू पुटअप कर दें, 0.5, n का मान 4 गुणे 10 के पावर 28 गुणे E का मान 1.6 गुणे 10 के पावर -19 और पाई का मान 3.14 r², 5 गुणे 10 के पावर -4 का स्क्वायर कर लेंगे, कैलकुलेशन कर लेंगे, जो आएगा वह आपका आंसर हो जाएगा। ये आप स्वयं कर लेना यार। अगला क्वेश्चन देखो, एक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 गुणे 10 के पावर 28 इलेक्ट्रॉन है। अनुगमन वेग Vd दे रखा है 1 सेंटीमीटर पर सेकंड। चलो भाई इसको मीटर पर सेकंड में हम बदलें तो 1 गुणा 10 के पावर -2 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तार में धारा घनत्व J बराबर क्या हो जाएगा? NE Vd का। n का मान दिया है 2 गुणे 10 के पावर 28, E का मान 1.6 गुणे 10 के पावर -19 और Vd का मान दिया 10 के पावर -2 का। 28 2 30 19 11 बच जाएगा, 16 दूना 32, 3.2 गुणे 10 के पावर 19 2 21 7
10 की पावर 7 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर धारा घनत्व मिल जाएगा आपको यहाँ से।